गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन बता देता हूँ, जिस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे। तो देखो इक्वेशन तो ये है, log K2 अपॉन K1 इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपकी इक्वेशन है, जिसकी हेल्प से हम लोग चेक करेंगे कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं K1 की। तो K1 तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। जब आप लोगों ने T1 टेम्परेचर लिया तो K1 वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। आपको पता ही है कि जब भी टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, K2 की बात करें तो K2 भी क्या है, वो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। K2 आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पे। थर्ड हम लोग डेल्टा एच की बात करें। किसकी बात करें, डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी चेंज है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। कोई भी रिएक्शन है तो उसमें एंथैल्पी चेंज कितना होता है उसके बारे में बता रहा है। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी चेंज, जिसके बारे में हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में बात करते हैं। और आर आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो K1 आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पे। K2 आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पे। डेल्टा एच आपका एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज है, 2.303 दिया हुआ है। आर आपका गैस कांस्टेंट है 1 अपॉन T1। T1 आपका फर्स्ट टेम्परेचर है और T2 आपका सेकंड टेम्परेचर। क्लियर है। चलो, तो अब डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो देखो एक आती है आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। अभी आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इजिकल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। K इजिकल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन होती है। ये बताती है कि रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर का रिलेशन। ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये हमें रेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर का क्या बताती है, रिलेशन बताती है। कहने मतलब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो किस टाइप से रेट कांस्टेंट में चेंज आएगा उसके बारे में हमें बताती है। क्लियर है। तो इस इक्वेशन का हम लोग लॉग लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऑन टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो हम लोग लिखेंगे ln K इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो आपको शायद पता होगा कि मैं इधर लिख देता हूँ। आपको शायद ये पता होगा कि ln A अपॉन B, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखते हैं ln A माइनस ln B और ln A इंटू बी। अब ये नेचुरल लॉग हो या फिर आपका सिंपल लॉग हो, दोनों ही कंडीशन में होगा। ln A इंटू बी लिखा होगा तब आप लोग लिखोगे ln A प्लस ln B। इस टाइप से डिवाइड में हो तो a माइनस बी लिखोगे और मल्टीप्लाई में हो तो a प्लस बी लिखोगे। क्लियर है। और किसी की पावर लॉग, जैसे जो x है आपका और x की पावर जैसे 10 है तो आप लोग इसे क्या लिखोगे, 10 लिख दोगे, 10 log x। इस टाइप से लिखोगे 10 log x। क्लियर है। और log एक्सपोनेंशियल की पावर x है तो इसका आंसर कितना होगा, x होगा। क्लियर है। तो इधर देख लेते हैं आपकी इक्वेशन क्या थी, K इजकल टू ए इंटू ई पावर में क्या है माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ln K लिख देंगे, a के लिए ln A लिख देंगे माइनस ln एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी। क्लियर है। ln ये जो आपका ln E माइनस ई अपॉन आर टी है इसको हम लोग क्या लिख देंगे,
माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन बना ली, क्लियर है। अब यहाँ पे के आपका रेट कांस्टेंट है, ए आपका आरएनएस फैक्टर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, आर आपका गैस कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपको मैंने बता ही दिया आरएनएस फैक्टर, या फिर इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, आरएनएस फैक्टर कहते हैं, या एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं, कि आपका रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग लिखा एल एन के इजकल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा एल एन को नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो एल एन इजकल टू होता है 2.303 लॉग, एल एन इजकल टू क्या होता है 2.303 लॉग, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, एल एन की जगह लिख देता हूँ 2.303 लॉग के इजकल टू, इस एल एन की जगह भी लिख देता हूँ 2.303 लॉग ए और माइनस ई अपॉन आर टी, क्लियर है। अब इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों साइड में हम लोग 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपका 2.303, ये भी 2.303 और ये भी आपका 2.303। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लॉग के इजगल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है। लॉग के इजगल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, ये जो आपकी आर एन एस इक्वेशन है उसकी लॉग फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है लॉग फॉर्म, क्लियर है यहाँ तक। चलो उसके बाद देखते हैं। अब देखो हम लोग कोई भी सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ये आपका रिएक्टेंट है और किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो मैं लिख देता हूँ के एफ, क्या लिख देता हूँ के एफ। अब मैं यहाँ पे के एफ 1 लिखूंगा T1 टेम्परेचर के लिए और के एफ 2 लिखूंगा T2 टेम्परेचर के लिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसके लिए अभी आप लोगों ने इक्वेशन देखी है, क्या इक्वेशन देखी है लॉग के इजगल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये इक्वेशन आपकी। तो सबसे पहले तो के एफ 1 के लिए लिख लो T1 टेम्परेचर के लिए, कि T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो क्या है के एफ 1। तो हम लोग किस टाइप से लिखेंगे लॉग के एफ 1 इजगल टू लॉग ए। अब देखो लॉग ए तो आपका कांस्टेंट है, आरएनएस फैक्टर है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी हर इक्वेशन में, माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी, आपको ये भी पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी भी कैसी होती है फिक्स होती है, तो ये डिवाइडेड बाय 2.303 आर और ये आपका T1, क्लियर है T1 टेम्परेचर के लिए। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में लिख देता हूँ लॉग के एफ 2 T2 टेम्परेचर के लिए, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर T2, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हम लोग क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इसे इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, या फिर आप चाहो तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। डिवाइडिंग की जगह आप लोग सब्सट्रैक्टिंग लिख लो, सब्सट्रैक्टिंग। सेकंड से हम लोग फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी लॉग के एफ 2 माइनस लॉग के एफ 1 इजकल टू लॉग ए इस ये माइनस लॉग ए, ठीक है। अब चाहो तो इस टाइप से लिख लो, या दूसरे मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ। और उसके बाद पहले ये लिखोगे माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, या तो ऐसे लिख लो, या फिर सिंपली कैसे लिख सकते हो दोनों इक्वेशन को लिख दो ऐसे कैसे
कैसे लिखोगे वो देखो, log KF2 माइनस log KF1। ये तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड के लिख दिया। राइट साइड के लिए KF2 के लिए क्या लिखा था, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, और माइनस में log A माइनस EA अपॉन R T1 2.303 R T1 लिख दोगे यहाँ तक। अब आपको पता है log A और माइनस log A, तो ये तो दोनों सेम होंगी क्वांटिटी, कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये साइन कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन log KF2 माइनस log KF1, तो आपको पता ही है log A माइनस log B, इसको क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B, पता आप लोगों को लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ log KF2 डिवाइडेड बाय KF1, A अपॉन B लिख दिया माइनस वाले को, इक्वल टू, अब देखो ये प्लस का इसे मैं पहले लिख देता हूँ, तो EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। आप चाहो तो इस टाइप से लिख लो, ठीक है। तो दोनों तरीके जिस भी टाइप से लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो EA अपॉन 2.303 R T1, तो ये इसमें कॉमन है, और EA अपॉन 2.303 R ये इसमें भी कॉमन है। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, log KF2 अपॉन KF1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R, इसको तो मैं कांस्टेंट ले लूँगा। अब देखो इधर तो 1 अपॉन T1 बच गया, तो 1 अपॉन T1 माइनस ये आपका 1 अपॉन T2 बच गया। ठीक है, इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये तो बात हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KF1 T1 टेम्परेचर पे, KF2 T2 टेम्परेचर के लिए। इसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके लिए कैसे लिखेंगे, वही आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मैं KB लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, KB। अब देखो यहाँ पे KB1 लिखूंगा मैं, किसके लिए, T1 टेम्परेचर के लिए, और KB2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए, T2 टेम्परेचर के लिए। क्लियर है? तो अब चाहो तो डायरेक्ट यही इक्वेशन लिख लो, बस चेंज क्या करना है, KB2 और KB1 करना है। और आप चाहो तो कंप्लीटली इसे फुली ड्राइव कर सकते हो, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो KB1 के लिए क्या लिखोगे, log KB1 इजिकल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे, log KB2 इजिकल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। इस टाइप से लिख देंगे। क्लियर है? ये आपका KB1 के लिए और ये आपका KB2 के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली थी। अब इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 4 कह दो और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 5 कर दो। अब इक्वेशन नंबर 5 को में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ log KB2 अपॉन KB1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, KF के लिए, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। क्लियर है? तो एक आपकी इक्वेशन नंबर 3 है और दूसरी आपकी इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 या तो डिवाइड कर दो या फिर वही आप लोग क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, आपकी मर्जी, जो भी करना चाहो। तो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 6 इस टाइप से लिख देता हूँ, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 5 को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, log KB2 अपॉन KB1, ठीक है, माइनस log KF2 अपॉन KF1 इजिकल टू
अब इधर लिख देता हूँ मैं राइट साइड का, सबसे पहले ये लिख देता हूँ ई ए। अब देखो ये तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो मैं ई ए बी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए का मतलब क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो पहले मैं बैकवर्ड की लिख रहा हूँ, तो ई ए बी अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। और माइनस में क्या लिख देंगे ई ए, और ये कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ई ए एफ डिवाइडेड बाय 2.303 आर और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे अब देखो log KB2/KB1 माइनस log KF2/KF1। अब वही आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, ये आपका log A और ये आपका log B। तो इसे आप लोग लिख दोगे log KB2 KB1 डिवाइडेड बाय KF2 KF1, ठीक है। और इजिकल टू, देखो अभी यहाँ पे ये तो बी है और ये आपका एफ है, कहना मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो इन दोनों को, ये तो दोनों डिफरेंस है। अब बाकी देखो 2.303 आर इधर भी है और इधर भी है, 1/T1 माइनस 1/T2 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ई ए और ये आपका B माइनस ई ए एफ, ये तो बाहर ले लेते हैं और बाकी ये हो जाएगा 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी आगे। लॉग आपका वो क्या था, लॉग ये देखो इधर KB2/KB1। अब देखो ये स्टेप्स हो जाएगा KB2 KB1, ये आपका KF1 ऊपर चला जाएगा, KF1 KF2, ठीक है। अब देखो आप लोग स्टेप से भी लिख सकते हो KF1 डिवाइडेड बाय KB1 इंटू KB2/KF2। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा K2, इसका मतलब क्या हो जाएगा K2, और इसको मैं उल्टा लिख दूं, कहना मतलब KF2/KB2 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपका K1 मान लेता हूँ T1 रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे, और इसे मैं K2 मान लेता हूँ। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग लिख देंगे। मैं कंप्लीट डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो log K2/K1 क्या लिख देता हूँ, log K2/K1 इजिकल टू ई एफ माइनस ई बी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन की, डिवाइडेड बाय 2.303 आर और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है यहाँ तक? और आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं log K2/K1। अब ई एफ माइनस ई बी इजिकल टू होता है डेल्टा एच, तो डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब आपको यहाँ पे ड्राइव कैसे करना है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये इक्वेशन आना चाहिए। क्लियर है? इस इक्वेशन को कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो भी आएंगे उसमें होगा क्या कि आपको K2 की वैल्यू दी जाएगी, K1 की पूछ ली जाएगी, या फिर K1 की दी जाएगी, K2 की पूछ ली जाएगी। तो उसके लिए आपको डेल्टा एच दिया जाएगा, एंथैल्पी चेंज। आर की वैल्यू आपको पता होगी, आर की वैल्यू देखो एक तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो सकती है, ठीक है, या कैलोरी में लिखेंगे तो, या फिर यदि डेल्टा एच आपको कैलोरी में दी जाती है तो ये वैल्यू लिखोगे, और दूसरी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी आप लोग लिख सकते हो। कब? जो आपको किलो जूल में जूल में दी जाती है, ठीक है। तो वो देख लेंगे जैसी भी डेल्टा एच की वैल्यू दी जाती है। अब देखो कोई भी फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी जनरल रिएक्शन आपकी ए आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा एच जैसे आपको दे दिया गया 20 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच कितना दे दिया गया 20 किलो जूल पर मोल।
अब K1 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 10, K1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, और ये आपको दी गई है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा आपको K2 आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? K2 आपसे पूछा गया, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T2 आपको जैसे दे दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दिया गया? 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो डेल्टा एच आपको 20 किलो जूल पर मोल दिया गया है, K1 आपको 10 दिया गया है, K2 आपको पूछा गया है, T1 आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, T2 आपका 50 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो टेम्परेचर जो आपका होगा उसे आप लोग केल्विन में लिखोगे। क्यों? क्योंकि बाकी यहाँ पे जो आर की वैल्यू लिखोगे वहाँ पे भी आप लोग केल्विन लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग केल्विन लिखोगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 273 प्लस कर देंगे, तो 273 प्लस 25 कितना आ गया? 298, और इधर 273 प्लस 50 ये कितना आ जाएगा? 273 प्लस 50 223 केल्विन। कितना जाएगा? 323 केल्विन। कितना जाएगा? 323 केल्विन। क्लियर है? अब आपका फॉर्मूला उसमें पुट कर लो। तो log K2 कैलकुलेट करना है अपॉन log K1। कितना है log K1 की वैल्यू? 10 इजिकल टू डेल्टा एच कितना है? 20। अब देखो किलो जूल में, किस में? किलो जूल में। आर की वैल्यू जूल में दी जाएगी, आर की वैल्यू किस में लेंगे? जूल में, क्योंकि ये किलो जूल तो ये जूल। तो इसको भी किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या करेंगे? 20 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो जाएगा। अभी पहले किलो जूल था, किलो को जूल कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2.303। आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे? ये जूल में है तो ये जूल वाली लेंगे, 8.314। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपकी आर की वैल्यू हो गई। अब 1/T1 कितना है? T1 की वैल्यू 298 माइनस 1/T2 वो कितना है? 323 केल्विन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ये सर आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे जैसे जो भी वैल्यू आती है इसको क्या लिख दोगे? log K2 माइनस log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो log K2 माइनस log 10, और ये आप लोग सॉल्व कर लोगे तो जो भी वैल्यू आती है इस वैल्यू को इधर लाके प्लस में कर देना, तो log K2 आ जाएगा। अब log K2 का एंटीलॉग निकालना होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे करना होगा। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी जनरल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपकी H2S गैस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 की रिएक्शन करवा रहे हैं S के साथ, और हम लोग बना रहे हैं H2S। क्या बना रहे हैं? H2S। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल K2 की वैल्यू दे दी जाती है 20, और यहाँ पे K2 की वैल्यू आपको 20 दे दी जाती है, और टेम्परेचर आप लोग T2 आप लोग मान लो 500 केल्विन है, और K1 आपको जैसे यहाँ पे 10 दे दिया जाता है, और T1 में जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ 300 केल्विन। क्लियर है? और फॉर एग्जांपल डेल्टा एच आपसे पूछ लेता है, K2 और K1 भी पूछ सकता है और डेल्टा एच भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, वही आपका फॉर्मूला log K2/K1। क्या लिखोगे? log K2/K1। 1 सेकेंड, पेन खत्म हो गया। तो देखो कैसे करोगे, log K2/K1 इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपका। तो देखो log K2 की जगह कितना लिखोगे? 20, K1 की जगह क्या लिखोगे? 10 इजिकल टू डेल्टा एच आपको बताना है 2.303, R की वैल्यू आपको पता ही है
आप लोग कैलोरी में कैलोरी में कन्वर्ट कैलोरी में कैलकुलेट करना चाहते हो डेल्टा एच तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जूल में करना चाहते हो तो आप लोग 8.314 से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी मर्जी जैसे भी करना चाहो। 1/T1, T1 कितना है 300 माइनस 1/T2, T2 कितना है 500। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे अब इसे। अब यहाँ पे ये तो आपका क्या जाएगा log 2। अब log 2 की वैल्यू पता है आपको 0.3010 होती है। ये बाकी सारा कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है।